आए हैं संत रविदास की कहानी। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। रविदास जी को गुरु रविदास, संत रविदास, भक्त रविदास, रैदास, रोहिदास और रोहिदास के नामों के साथ भी जाना जाता है। वह 15वीं सदी में हुए। उनकी रचना का भक्ति विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह एक महान सुधारक, मानववादी, धार्मिक मानव चिंतक और महान कवि थे। उनका संबंध दुनियावी तौर पर चमार जाति के साथ था। उनके 40 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। इसके अलावा भी उनकी रचना मिलती है। उनकी रचना ईश्वर, गुरु, ब्रह्मांड और कुदरत के साथ प्रेम का संदेश देती हुई मानव की भलाई पर जोर देती है। चलिए जानते हैं हम संत रविदास के लिए कैसे प्रकट हुई गंगा मैया। एक कथा के अनुसार संत रविदास आजीविका के लिए जूते बनाते थे, लेकिन इसे भी उन्होंने धन कमाने की जगह सेवा का माध्यम बना लिया। जो भी संत फकीर उनके द्वार पर आते वो उन्हें बिना पैसे लिए जूते पहना देते। इससे घर का खर्च चलाना मुश्किल होने लगा। इससे उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर थोड़ी सी जमीन देकर अलग कर दिया। यहाँ संत रविदास ने कुटिया बनाई और वहाँ रहकर संतों की सेवा करते और जो कुछ बच जाता उससे अपना गुजारा करते। एक दिन एक ब्राह्मण उनके यहाँ आया। उसने कहा कि गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, एक जूता चाहिए। संत रविदास ने उसे बिना पैसे लिए जूता दे दिया और एक सुपारी ब्राह्मण को दिया। कहा कि इसे मेरी ओर से गंगा मैया को दे देना। जब ब्राह्मण गंगा स्नान के बाद पूजा कर चलने लगा तो उसने अनमने ढंग से संत रविदास की दी सुपारी गंगा में उछाल दी। इस पर एक चमत्कार हुआ। गंगा मैया प्रकट हुई और सुपारी हाथ में ले ली। साथ ही एक सोने का कंगन ब्राह्मण को दिया। कहा कि इसे रविदास को दे देना। इस घटना से ब्राह्मण भाव विभोर हुआ। उसने संत रविदास से कहा कि आपके कारण मुझे गंगा मैया के दर्शन हुए। आपकी भक्ति के प्रताप से माता ने आपकी सुपारी स्वीकार की। धीरे धीरे यह खबर पूरी काशी में फैल गई। इस पर कई विरोधी एकजुट हो गए और कहा कि यह कहानी पाखंड है। संत रविदास सच्चे भक्त हैं तो दूसरा कंगन लाकर दिखाइए। इस पर संत रविदास भजन गाने लगे। कुछ देर बाद जिस कठौत के पानी से संत रविदास चमड़ा साफ करते थे उससे गंगा मैया प्रकट हुई और दूसरा कंगन भी भेंट किया। इससे विरोधियों का सिर नीचा हो गया। इसके बाद से प्रसिद्ध हो गया, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। मानवतावादी संत थे रविदास, कबीर से था खास नाता। महिला की आंखों में आ गई रोशनी एक कहानी है। संत रविदास का एक और चमत्कार लोगों में प्रसिद्ध है। कहा जाता है संत रविदास के जन्म के समय उनकी माता के पास एक महिला खड़ी थी। इस महिला की आंखों में रोशनी कम थी, लेकिन संत रविदास के जन्म के समय हुई रोशनी से उसकी आंखें ठीक हो गई। एक और कहानी है, खिलौने में आ गई जान। किंवदंती है कि संत रविदास के फूफा ने बच्चों के खेलने के लिए एक चमड़े का खरगोश बनाया था। एक बार संत रविदास ने इस खरगोश को 3 बार पैर से धकेल दिया तो उस खरगोश में जान आ गई। वह घर से बाहर चला गया। रविदास जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा जातिगत भेदभाव को मिटाकर सामाजिक एकता को बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने मानवतावादी मूल्यों की स्थापना कर ऐसे समाज की स्थापना पर बल दिया जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव, लोभ, लालच तथा दरिद्रता ना हो।